नाम की लड़की को एक क्रॉस से बंधा हुआ देखते हैं, जिसे पूरी भीड़ मारने को कहती है। फिर अचानक से हम आसमान में एक बड़ी सी आंख को देखते हैं। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां टोक्यो में एक प्रोफेसर ओगुरो को नोबेल प्राइज मिलता है, क्योंकि उन्होंने 30 साल पहले एक वर्म होल खोजा था जो इस यूनिवर्स को दूसरे यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। और फिर रिसेंटली उसी वर्म होल के थ्रू एक नया प्लैनेट डिस्कवर हुआ होता है। प्रोफेसर ओगुरो उस प्लैनेट का नाम अपनी बेटी रेमिना के नाम पे रखता है, क्योंकि उसके 16 बर्थडे पर ही ये प्लैनेट खोजा गया होता है। और इस प्लैनेट का डिस्टेंस अर्थ से 16 लाइट ईयर दूर होता है, जिसका मतलब वो लोग 16 साल पुराने इवेंट को देख रहे होते हैं। फिर वहां पे सभी जर्नलिस्ट उसकी बेटी रेमिना की खूबसूरती की तारीफ करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एक लैब में, जहां प्रोफेसर का असिस्टेंट उसे बताता है कि प्लैनेट का ऑर्बिटल पाथ अनप्रिडिक्टेबल है, जिसका मतलब उसका कोई पाथ नहीं है। और टेंशन की बात यह है कि वो लाइट की स्पीड के बराबर ट्रैवल कर रहा होता है, और जिस भी स्टार्स के वो आसपास गुजरता है वो स्टार्स गायब हो जा रहे थे। उधर रेमिना जब रोड पे जा रही होती है तो लोग उसको पहचान जाते हैं। वो सभी लोग उसके ऑटोग्राफ के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर वो वहां से निकलकर अपने फ्रेंड यासुमी से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहां पे वो लोग डिनर करते हैं। वो यासुमी को बताती है कि वो अपने फेम से परेशान हो गई है, जिस पे यासुमी उसे अपने फेम को एक्सेप्ट करके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने को कहता है। फिर वो वहां से निकल के अपने फादर से मिलने जाती है, जहां पे वो अपने फादर को बताती है कि उसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, जिसपे उसके फादर खुश हो जाते हैं। फिर अगले दिन रेमिना यासुमी से मिलती है। वो उसको मिनिशी कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बनने को बोलता है। फिर वो लोग वहां से कंपनी के सीईओ के यहाँ जाते हैं, जहां पे उनका बेटा रेमिना का बहुत बड़ा फैन निकलता है। फिर डिनर के बाद वो उसको अपने घर का एक टूर देता है। वो उसको बेसमेंट में ले जाता है, जहां पे एक बॉम्ब शेल्टर होता है। वो उसे बताता है कि इस शेल्टर के बारे में उसकी फैमिली के अलावा किसी और को नहीं पता है। रेमिना उससे इस शेल्टर की कैपेसिटी के बारे में पूछती है, जिसपे वो उसको बताता है कि रेमिना को मिलाकर इसमें 5 लोग आ सकते हैं, लेकिन उनका बड़ा भाई 10 साल पहले घर छोड़कर भाग गया था, क्योंकि उसको एस्ट्रोनॉट बनना था, जिसकी वजह से अब इसमें सिर्फ 4 ही लोग आ सकते हैं। देखा जाए तो वो रेमिना को मन ही मन पसंद करता था और उसको भी अपने साथ रखना चाहता था। उधर लैब में असिस्टेंट प्रोफेसर को बताता है कि कल ही प्लैनेट अपनी जगह पे रुक गया था। फिर उसके बाद उसने अपना पाथ चेंज कर लिया और वो लाइट की स्पीड से भी तेज हमारे सोलर सिस्टम की तरफ बढ़ रहा था। इस पे प्रोफेसर उसकी बात नहीं मानता है और प्रूफ मांगता है, जिसपे वो असिस्टेंट कहता है कि उस प्लैनेट ने सीधे उसकी आंखों में देखा है। और उसके बाद वो पागलों की तरह हंसने लग जाता है।